बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक आप सबको। और काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से हम इस वक्त वीडियोस नहीं बना सके। तो जनाब, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये कचौरी, इसको ब्रेड कचौरी है। इसमें ब्रेड रोल्स हैं, ब्रेड के मून की तरह के सैंडविच कह लो, इसको आप पकौड़ा कह लो, वट। लेकिन ये बड़े मज़े के बनते हैं। चाइल्डहुड फेवरेट है मेरे, यानी कि हमारे रमज़ान में ये जो है ना मस्ट होता था। देखिए देखिए, ब्रेड कचौरी, और इतनी सिंपल है और इतने मज़े की। हमारे से इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना, उसका जवाब ही अलग है। मतलब समोसे तो आपने छोड़ देने और पकौड़े छोड़ देने, आपने ये खाने शुरू कर देने। तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं। और ये ब्रेड तो आपको पता है, हम सब घरों में आती होती है, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि हम बाज़ार से रोल्स अगर लेके आते हैं, तो हमें जो उसकी पट्टियाँ होती हैं ना, वो कभी टूट जाती हैं। तो सबसे बेहतरीन वाला है ब्रेड रोल्स बनाए, जल्दी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज बहुत प्यारी रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान के हिसाब से। तो रमज़ान माशाल्लाह कैसे जा रहे हैं आपके? हाल अल्लाह ने बहुत करम किया है, बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम किया है अल्लाह पाक ने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी, जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है और जल्दी हज़म होने वाली है। आप इसको अपनी बर्थडे पार्टीज़ में भी लगा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बंद गोभी ली, उसको हमने एक चौथाई यानी कि आधे का भी जो आधा होता है ना, उसको हमने काट लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी चीज़ें दिखाते हैं हम, ताकि कोई भी आपसे स्टेप मिस ना हो, ठीक है। ये अम्मी ने बंद गोभी काट ली, और उसके बाद अगर छोटी शिमला मिर्च बढ़ रही है तो 2 छोटी ले लें। आपके पास लार्ज मिलती है तो 1 बड़ी काफ़ी होगी, ठीक है। आपने इसको इस शेप के अंदर काट लेना है। चॉप्स की जो मतलब बहुत छोटी सी होती है ना, ऑमलेट की तरह शेप काटते हैं, हमने वो नहीं करनी, थोड़े थोड़े लंबे रखेंगे। इनका मज़ा इसी में होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने शिमला मिर्च उसको दो, उनको हमने बारीक काट लिया। एक आलू बढ़ा लिया, उसको हमने कद्दूकश कर लिया, ठीक है। कद्दूकश करने के बाद ट्राई करके देखे, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पकौड़ों में भी मैं तो ऐसे ही डालती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आलू जब कद्दूकश करेंगे तो आपने एक साइड पर इनका अच्छे से पानी निचोड़ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आपको रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है ना। आपने इस तरीके से आलूओं का पानी निकाल लेना अच्छे तरीके से निचोड़ के। फिर हमने एक गाजर ली, तकरीबन हमने आधी यूज़ कर ली थी, आधी हमने छोड़ दी थी। इसको आपने छिलके उतार के आपने इसको उसी तरीके से हम बना लेंगे कद्दूकश। अच्छा, एक और चीज़, लाल गाजर नहीं लेंगे, आप ऑरेंज गाजर लेंगे, राइट। तो क्योंकि वो मीठी होती है, और इस समोसे रोल्स में यही अच्छी लगती है, ठीक है ना। इसको हमने कद्दूकश कर लिया, और फिर हम इसको, आप देखें स्टेप्स, आपने देखें किस तरीके से कद्दूकश हुआ है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हरी मिर्च भी आपने बड़ी जो है उसको भी कर लेंगे। आपने चॉप कर लेना, चॉप मतलब बारीक काट लेना है, ठीक है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, आप देखते जाएं। इवन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस तरीके से इतने साइज़ की मिर्च काट के डाली, ठीक है। एक बड़ी जो होती है वो बहुत काफ़ी होती है हमारी। ये नॉर्मल टेस्ट आता है, स्पाइसी भी नहीं लगता, लेकिन एक मज़े का टेस्ट होता है। और क्या करने के, 2 हमने अंडे उबाल लिए थे, उसको हमने इसी शेप में छुरी से काट देना है, ठीक है। शेप देख लें, इतने साइज़ का आप करेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और देखिए, हेल्दी भी आपको एक फूड जो हो जाती है, मतलब आप अफ्तारी में करेंगे तो आपको पता है कि एकदम आप एकदम से खाना खाते तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, तो ये बड़ा हेल्दी और बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरीके से हमने 2 अंडों को कर लेना है, ठीक है। और फिर इन अंडों को भी आपने जो मटेरियल बनाया वेजिटेबल वगैरह का, उसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। ताकि हर तरफ से मसाला सही तरीके से इन सब में हो जाए और इक्वली डिवाइड हो जाए। एक कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, जिंजर पाउडर, सूखा धनिया और नमक और काली मिर्च सारी मिक्स हो गई, ठीक है ना। तो इतना जो इतना बिल्कुल सही हो जाता है। नमक मिर्च इस लिहाज से डालें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या चीज़ खा रहे हैं आप, इंशाल्लाह ताला। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ कप समझ लें मेयोनीज़ डाली है, ठीक है। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और मेयोनीज़ डाल के भी आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। एग्जैक्ट फॉलो करें रेसिपी को, कोई चीज़ ओवर डन नहीं होगी फिर आपकी, ठीक है ना। और
और हमने चिकन उबाल लिया था, तकरीबन 5 6 7 बोटियाँ थी जो जिनमें चिकन ज़्यादा होता है, ठीक है, हड्डी के बिना। और हड्डी वो तो कोई मसला नहीं, हम उसको रेशा करके इसमें डाले। अच्छा, चिकन जब बॉयल किया था तो इसमें पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाला था, आप समझ लो 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम। उसके साथ और अदरक लहसुन के साथ हमने जो साबुत होते हैं, एक लहसुन और थोड़ा सा 1 इंच अदरक के साथ हमने इसको उबाल लिया था, ठीक है। वो हमने इसके अंदर मटीरियल के अंदर अपने सब्ज़ी और अंडे जिसमें डाले उसमें ये भी मिक्स कर दिया था। अब हमारा आया मेन इंग्रेडिएंट, ब्रेड। ब्रेड के आपने चारों साइड जो है वो कर लेने, डाल लेने, ठीक है। ज़्यादा फ्रेश ब्रेड ना लीजिएगा वरना आपके वो जो होते हैं ब्रेड के इतने अच्छे नहीं बनेंगे। एक आध दिन पुरानी ब्रेड होगी वो इसके लिए बेस्ट रहती है, ठीक है। ब्रेड ली, उसको हमने दो आपको करके शेप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनाए। सिंपल पानी, कोई चीज़ मैदा कुछ चीज़ नहीं मिक्स किया हमने, और हमें सिंपल पानी इसके ऊपर किया। इसको हमने गीला करना है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ब्रेड को गीला नहीं करना, ठीक है। इतना इस तरीके से गीला करें, अच्छे तरीके से ब्रेड पे हो गया, ठीक है ना। अब ये जो आपने मटेरियल बनाया था उसने आपने आपने इसको मिडिल में रख के इस तरीके से, सबसे पहले आपको अम्मी कचौरी बना के दी रही, जो बचपन में मुझे फ्लाइंग सॉसर के तौर पे मिला करती थी। बच्चे होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए मामा कहती जी आज मैं फ्लाइंग सॉसर बना रही हूँ। लेकिन बड़े हुए तो फिर हमें समझ आया कि ये ब्रेड की कचौरी होती है, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, ठीक है ना। इसमें आपको हमने डिफरेंट शेप्स बना के सिखा दिए कि आपने देखेंगे कि हम 4 5 6 जो शेप्स हैं हमने वो बनानी है इसके अंदर। अब दूसरी कचौरी अम्मी ने बनाई, और एक पोटी की सूरत में हमने, मतलब कचौरी की सूरत में ऊपर की तरफ उसका मुंह रखा था, और आप जो कचौरी मामा बनाएगी इसको हम ऊपर से बंद कर देंगे, जैसे बाजार में नहीं कचौरियाँ मिलती बिल्कुल वैसे बन जाएगी। इस पर फिर अगेन पानी डाला मामा ने, और इसको हमने, आप देख लेते हैं बहुत आसान है, वेरी सिंपल। और किसी तरह आपको ब्रेड की वो भी सिखाएंगे, पॉकेट्स, ठीक है ना, वो भी आसान होती है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। यही जो हमने आपने मटेरियल सिखाया कि आपने हम इससे रोल्स भी बना रहे हैं, कचौरी भी बना रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने, अच्छा एक जगह पे ये देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसके जब आप मुंह पर करते हैं ना तो अपने अंदर की तरफ कर देना है, तो ये इस तरीके से इसकी ब्रेड कचौरी बन जाएगी। स्टेप्स, और मेरी वालदा की माँ जी के हाथों को देखिएगा करती क्या है वो, ठीक है ना। ये टेक्निक करके हमने इस तरीके से बना लिए, ठीक है ना। और फिर हमने फ्राई करने लगे, और कढ़ाई को पहले हमने ऑयल गरम कर लिया था, मीडियम पे ही पक रहे हैं, और मिनटों में ये बन जाएंगे आपके। अफ्तारी में खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। और बदल बदल की चीज़ें खानी चाहिए, उसका ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि रोज़ हमारे अफ्तारी के अंदर लाजमी होते हैं, ठीक है। विद इन 2 और 3 मिनट्स में ही आपकी कचौरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं हमें। अच्छा, उसके अलावा हमने इसके अंदर आपको एक और चीज़ भी दिखानी कि मून वाले सैंडविच, कि मून शेप में आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हमने एंड वाले पार्ट में आपको दिखा दी हैं, वो भी आप चाहें आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। बस उसका बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। ये देखिए अब आप क्लोजअप में कि ये इस तरीके से लग रही है, देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है, मज़े की लग रही है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, खाएंगे तो आपको कितने मज़े की लगेगी। अच्छा, और दूसरी शेप में भी हमने उसी तरीके से पहले वाले में हमने इस तरह इसको रोल से नहीं किया था, ठीक है। लेकिन इसमें करेंगे, इसमें कोई भी बाउल या प्याली आप लें जिससे इसकी राउंड शेप बन जाए। बहुत सिंपल है, लेकिन ना इसकी लुक्स बड़ी एलिगेंट सी लगती हैं कि जी ये क्या चीज़ बनाई है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल सी है। आपने इस तरीके से इसको करके शेप बना लेनी है, और बाकी जो पार्ट जाएगा वो भी आप ज़ाया ना करें, उसके आप ब्रेड क्रम्स बना के रखें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती अगर हम अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ये देखिए हमने कितनी साइड्स पे इकट्ठी की इनकी, हम ब्रेड क्रम्स इसके बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। ये सिंपल पानी है, उसी से ही बन जाएगा। हमने साइडों पे लगा के, कोई मैदा कोई अंडा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से काम हो जाता है। और इस तरीके से आप वो पकड़ के इसको शेप कर लें। हल्का सा पानी लगाया था, उसके बाद इस तरह, ठीक है ना। ये देखें, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ी सी वैरायटी ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारे बन गए हैं मून के तरीके के, और इनको भी हमने फ्राई किया और बहुत मज़ा आया। और हाँ जी, उम्मीद है आप हमारी वीडियो देखेंगे। कई हमारी जो जानने वाले में थे और कुछ वैसे पसंद करते, तुम सब की कि वीडियो क्यों नहीं बनी। तो मसला जनाब ये था कि मैंने इतनी बड़े होकर टॉन्सिल्स आखिरकार अपने कटवा ही लिए। उसकी वजह से मेरे फेस पे काफ़ी स्वेलिंग होती थी, पेनफुल बहुत थे,
और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब कहते हैं जी जनाब आपने इतने अर्से से इनको संभाल के रखा है, ये अब निकाले जल्द से जल्द, क्योंकि हम बर्दाश्त ये करते रहते हैं लेकिन वो चीज़ बिगड़ बिगड़ के अब उसमें पस पड़ गई, जो वो बिल्कुल स्वेल हुए थे, यानी कि वो यूज़लेस हो चुके हुए थे। सो ऑपरेशन करवाया, तो उसके बाद हम अभी वीडियोस बनाने के काबिल नहीं थे, और घर वालों की तरफ से पाबंदी थी कि पहले जॉब पे भी ढीठ बन के जा रही हो और क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक वीक में मिली। तो फिर उसके बाद वीडियोस मैं बना नहीं सकी, क्योंकि मैं कैमरे की बैक साइड पे होती हूँ और कभी कभी कैमरे के आगे होती हूँ। लेकिन अब फाइनली हम रेडी स्टेडी हो चुके हैं, रोज़े चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको वीक में 2-3 वीडियो ज़रूर मिलेंगी। आपने ज़रूर देखना है और अपनी सिस्टर्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ट्राई किया करें, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मुझे तो आई थिंक कुकिंग जो है ना, सिंपली लव, आई जस्ट लव बेकिंग एंड कुकिंग। मूड अच्छा हो जाता है मेरा। तो और खाने वाले को आप खिलाओ, जो उनके चेहरे पे खुशी होती है ना, वो स्माइल जो होती है ना, वो मिलियन डॉलर्स की होती है, और वो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन भी अलग से देते हैं। तो आई होप कि आप इन्हें ट्राई करें, देखिए कैसे मस्त बन गए। ठीक है, जो थोड़े से खुले भी उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़े मज़े के होते हैं। मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें रमज़ान में, और वैसे भी एक दूसरे का ख्याल रखा करें, नफ़रत ना किया करें एक दूसरे से, गुस्सा ना किया करें, और बस प्यार से रहा करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अब हम टाटा बाय बाय हो रहा है।